पंजाब में एतमाद के वोट के लिए तैयार हैं, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। इमरान खान का कहना है मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अब तक 3 अरकान से राब्तों से मुताल्लिक बात हो चुकी है। मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। बाप को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। काफ लीग से मुताल्लिक बोले परवेज इलाही और हम इत्तेहादी हैं। जनरल बाजवा के बारे में उनका अपना मौक़िफ़ है और हमारा अपना। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में एतमाद के नंबर पूरे कर लिए। MWM की रुकने सूबाई असम्बली ज़हरा नकवी ने भी इमरान खान की मुलाकात के बाद वोट देने का ऐलान कर दिया। गुज़श्ता वोटिंग में हमजा शहबाज को वोट देने वाले बिलाल वड़ाइश भी परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान कर चुके। इमरान खान हमेशा कहते हैं घबराना नहीं। परवेज इलाही का गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा नून लीग वाले डॉलर्स मुल्क से बाहर ले जाते हैं और इसहाक डार डॉलर वापस ले आते हैं। नून लीग ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है। शहबाज शरीफ ने जिंदगी में बहुत झूठ बोले। ये जो महंगाई का तूफान लेकर आए हैं थमने का नाम नहीं ले रहा। चीफ जस्टिस से अपील है इमरान खान पर हमले की तहकीकात कराई जाए। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। पंजाब के रहनुमाओं का कहना है जुडिशल कमीशन तमाम मामलात की इंक्वायरी करे। कमीशन को देखना चाहिए DPO गुजरात का किरदार क्या है। विफाकी हुकूमत ने मामले को दबाने की कोशिश की। ये लोग इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा हैं। PDM 13 जमातें नहीं 13 माफियाज हैं। इमरान खान को जान से मारने की कोशिश की गई। गोलियां नहीं लगी तो क्या पटाखे लगे। शेख रशीद का रावलपिंडी में महंगाई मार्च से खिताब। कहा ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को स्लो पॉइजन देकर मार दिया जाए। काबुल वाले भी कह रहे हैं कि ये टिकटॉकर कहां से आ गए। इनकी शक्ल टीवी पर आती है तो लोग चैनल बदल देते हैं। कराची बल्दियाती इंतखाबात किसी सूरत ताखीर का शिकार नहीं होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने साफ कह दिया। हल्का बंदियों से मुतालिक MKM की दरखास्त पर फैसला महफूज। दौरान समात MKM के वकील की सरजनिश। कहा पहले भी हल्का बंदी पर MKM अदालतों में जाती रही। तमाम इशूज एक साथ ही क्यों नहीं सामने लाते। इधर उधर की बातें ना करें। MKM की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, साथ लेकर चलेंगे। पीपल्स पार्टी का बड़ा फैसला। CC इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल भुट्टो बल्दियाती इलेक्शन कराने पर डट गए। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत। हर सूरत जियाला मेयर मुंतखब होने का टास्क दे दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुत्तहिदा वफ्द और आफाक अहमद की मुलाकातें। गवर्नर ने कहा कि कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा कर रहे हैं। सबको इकट्ठा करके एक मुश्तरका एलामिया जारी करेंगे। आफाक अहमद ने मेरी बातों की तायीद की। टडे को 2700 रुपए बोरी बेड़ा हमारा घर को गया। कहाँ से ले आऊं? क्या करेगा? चोरी करेगा? हम गरीब लोग क्या करेगा? तबाह हो गए, तबाह। गरीब आदमी अगर एक मुर्गी को छोड़े एक सब्जी नहीं ले सकता। हर दिन जो है नए से नया रेट सुनने को मिलता है। हर बंदा ही परेशान है। बेटा गरीब बंदा तो रोटी नहीं खा सकता, दाल चावल नहीं खा सकता, गोश्त वगैरह तो बड़ी दूर की बात है। महंगाई का ग्राफ मजीद ऊपर चला गया। एक हफ्ते में शरह में 1.09% का बड़ा इजाफा। मजमूई शरह 30% अबूर कर गई। कराची में फी किलो आटा 150 रुपए पर पहुंच गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 53 रुपए का इजाफा। बासमती चावल 7 रुपए महंगा हुआ। 20 किलो आटे की कीमत 78 रुपए से जायद बढ़ी। प्याज की फी किलो कीमत में 5 रुपए का इजाफा हुआ। 9 अशिया सस्ती हुई। शहबाज शरीफ का फिर महंगाई का एतराफ। कहा गैस का पहले जैसा बहरान नहीं। अरबों की गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद करना ना भूले। कहा कि हुकूमत संभाली तो मौशी हालात बहुत ख़राब थे। उन्होंने मईशत को तबाह कर दिया। गैस और बिजली मामलात में बदतरीन गफलत की। हर तरह की सपोर्ट के बावजूद इमरान खान नाकाम साबित हुए। वो मोहसिन खुश। रिकॉर्ड 60% महंगाई में इजाफा किया है हुकूमत। मैं चैलेंज करता हूँ इम्पोर्टेड हुकूमत। हर रोज महंगाई के खिलाफ ट्वीट करूंगा। महंगाई मार्च करते थे इसलिए करते थे कि आटा 55 रुपए का था। अब क्यों नहीं करते? आटा 150 रुपए का हो गया। घी 650 रुपए केजी मिल रहा है। मुर्गी 300 रुपए थी, आज 650 रुपए केजी मिल रही है। हैदराबाद में महंगाई के खिलाफ PTI की रैली। इमरान इस्माइल ने कहा वफाकी हुकूमत महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डालना चाहती है। हलीम आदिल शेख बोले इस वक्त आटा 150 रुपए किलो और मुर्गी 600 रुपए किलो हो गई। ये लोग महंगाई मार्च करते थे, अब डूब नहीं मरते।
आई की आग में हर इंसान जल रहा है। हुक्मरानों को कोई एहसास नहीं। आप देखिए आज भी शहबाज शरीफ और इमरान खान और जरदारी को इलेक्शन की पड़ी है, अपने मुफादात की पड़ी है। इसका कोई फिक्र नहीं है कि 1 किलो आटा गुजरावाला में 150 रुपया पर है। सराजुल हक ने तमाम जमातों को निशाने पर रख लिया। गुजरावाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि महंगाई की वजह से अवाम परेशान है, कारोबार तबाह हो चुके, मईशत बैठ चुकी। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान को इलेक्शन की पड़ी है। उनको आम आदमी की मुश्किलात का कोई एहसास नहीं। कराची में कौम के मेहमानों ने असलहा उठा लिया। गुलशन इकबाल कोचिंग सेंटर में फायरिंग, एक तालिब इल्म जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। पुलिस हुक्काम का कहना है गुज़श्ता रोज कुछ तलबा का झगड़ा हुआ था जिस पर इंतजामिया ने सुलह करा दी थी। कराची में लेडी डॉक्टर ने समंदर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। वाकया सीव्यू 2 दरिया के करीब पेश आया। पुलिस को सड़क पर बैग मिला, खुदकुशी का शुबा हुआ तो वालिदैन से रब्ता किया। शनाख्ती कार्ड से लड़की की शनाख्त हुई। लड़की का वालिद हेड कांस्टेबल है। मेरी बेटी हाउस जॉब मुकम्मल कर चुकी थी, खुदकुशी क्यों की मालूम नहीं, वालिद का बयान। कराची में डाकू आजाद, शहरी बेबस। शाह लतीफ टाउन के इलाके में मंजिल पंप के करीब लूटमार। ट्रैफिक जैम के दौरान एक अकेला मुलजिम कार सवारों को लूटता रहा। वारदात की वीडियो सामने आ गई। FIA साइबर क्राइम विंग की सरगोदा में कार्रवाई। व्हाट्सएप के जरिए खातून को काबिल एतराज वीडियो और तस्वीर भेजने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। शेख ज़ैद अस्पताल कोयटा में ब्लैकमेलिंग और जिनसी हरासानी का बड़ा स्कैंडल। स्टाफ नर्सेस से जिस्म फरोशी कराई जा रही है। मुतासरा नर्स के खत पर सेक्रेटरी सेहत का नोटिस, मामले की तहकीकात। मुतासरा खवातीन के बयानात रिकॉर्ड के लिए कमेटी कायम कर दी। भारतीय लॉबी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी यरगमाल बना लिया। पाकिस्तान में शेड्यूल एशिया कप का शेड्यूल बगैर बताए जारी कर दिया। चेयरमैन PCB नजम सेठी का जमकर जवाब। जयशाह के भोंडे इकदाम पर तंजिया ट्वीट दाग दिया। एकतरफा शेड्यूल देने का शुक्रिया, कहा PSL का शेड्यूल भी जारी कर देते। कराची टेस्ट उतार चढ़ाव के बाद ड्रॉ हो गया। सरफराज न्यूजीलैंड की जीत में रुकावट बन गए। 2 मैचों की सीरीज बराबर। कौमी टीम 319 रन के हदफ में 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर 304 रन बना सकी। मैच खराब रोशनी के बायस कुछ देर पहले रोक दिया गया। हिम्मत, लगन और डटे रहने का नाम सरफराज। 4 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में शानदार वापसी। कौमी टीम को दूसरे टेस्ट में शिकस्त से बचा लिया। साबिक कप्तान ने पहली इनिंग में 78 रन बनाए, दूसरी इनिंग में 118 रन स्कोर किए। शादाब खान इंजर्ड। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शान मसूद नायब कप्तान मुकर्रर। शादाब खान बिग बैश लीग के दौरान जख्मी हो गए थे। वनडे सीरीज का आगाज 9 जनवरी से होगा। दूसरा मैच 11, तीसरा 13 जनवरी को खेला जाएगा। मैचेस कराची में शेड्यूल्ड हैं। थरपारकर में जोशो जज्बे का इम्तिहान। चमचमाती गाड़ियों का पुरखतर दुश्वार गुजार ट्रैक पर सफर। जीप रैली का दूसरा रोज। फाइनल राउंड 8 जनवरी को होगा। रजिस्ट्रेशन और इनामी रकम फ्लड रिलीफ अकाउंट में जमा होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।